सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जेई मेंस 2013 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आर्गुमेंट एंड उसका जो प्रॉपर्टीज है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर में, एंड इस क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को शुरू से अंत तक देखना। इस एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पर में देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइप से हम लोग कैसे अटैक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन से मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर मैं स्क्रीन में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि यहाँ पर हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, जेई मेंस, एडवांस, केवीपीवाई और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल्ड में, मल्टीपल मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से। तो मैथमेटिक्स में जेई मेंस एडवांस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा, यानी जेड का मॉडुलस 1 है एंड आर्गुमेंट थीटा है, देन आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर में, यानी आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया हुआ है थीटा, ठीक है, और मॉड जेड 1, मॉड जेड का मतलब हो गया यूनिट मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको इसका आर्गुमेंट बताना है। यू हैव टू फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार, इसका आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर मैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, थीटा। अच्छा, मॉड जेड अगर 1 है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप इसके लिए ये प्रॉपर्टी को जरूर याद रखिए, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पर में 1 हो जाएगा। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट मॉड्यूलर है तो ये प्रॉपर्टी काफी हेल्पफुल होता है। ये किसका प्रॉपर्टी है डियर फ्रेंड्स, यूनिट मॉडुलस का, यूनिट मॉडुलस के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा दिया हुआ है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है। तो यहाँ पर में जो डिनोमिनेटर में जेड बार है उसकी जगह 1 बाई जेड लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर में हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ, ये फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट मेथड, है ना, हम लोग फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाय 1 प्लस जेड बार की जगह रखेंगे 1 बाई जेड। तो यहाँ पर मैं देखो आर्गुमेंट ऑफ, ये 1 प्लस जेड और 1 प्लस जेड कैंसिल, और यहाँ पर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, जेड, है ना। तो यहाँ पर में वापस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फिर से जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन गया। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्गुमेंट थीटा था, वो वापस से ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बन गया। अब इसका भी आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, थीटा, इसका भी आर्गुमेंट थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 प्लस जेड कैंसिल और न्यूमरेटर में जेड चला गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से आर्गुमेंट कितना हो गया, थीटा। यानी जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है थीटा, वो आंसर आपको आ गया। तो देखिए, फर्स्ट मेथड तो ये था कि हमने यूनिट मॉडुलस का जो प्रॉपर्टी है उसको लगा दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इसका जो दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सेकेंड मेथड हो सकता है उसको भी आप देखिए। ठीक है, सेकंड मेथड भी हम लोग देखेंगे। आप ये सेशन को शुरू से अंत तक देखो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर में सीख सकते हो। तो सेकंड मेथड क्या है, अगर आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा एंड मॉड जेड इक्वल टू 1 है, तो हम जेड को इस तरह से लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू मॉड जेड इंटू ई पावर आयोटा थीटा, यूलर्स फॉर्म या पोलर फॉर्म में। तो जेड इक्वल टू मॉड जेड का वैल्यू कितना है, 1, तो जेड का वैल्यू मुझे मिल जाएगा ई पावर आयोटा थीटा। e power iota theta is nothing but cos theta plus I sin theta, e power theta is nothing but cos theta plus I sin theta। तो यहाँ पर में जो आर्गुमेंट है, यहाँ पर में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार, तो इसको लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस जेड बार की जगह अगर जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो जेड बार आपके सामने हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू, अब ध्यान से देखो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए ध्यान से,
1 प्लस कॉस थीटा को लिखूंगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा, इसको साइन थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, अगेन यहां पर मैं ये फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहां से देखिए 2 cos थीटा बाई 2, 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 यहां पर में कॉमन निकल जाएगा। तो जब आपके पास में कॉमन निकलेगा 2 cos थीटा बाई 2, जब आपके पास कॉमन निकलेगा 2 cos थीटा बाई 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी यहां पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ cos थीटा बाई 2 प्लस यहां पर बचेगा आयोटा साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको फिर से अगर हम लोग यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा ई पावर आयोटा थीटा बाई 2 डिवाइड बाई, यहाँ पर बन जाएगा ई पावर आयोटा माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि cos थीटा बाई 2 cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो यहाँ पर में ये आपको मिल जाएगा आर्गुमेंट ऑफ ई पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस आयोटा थीटा बाई 2, क्योंकि ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर फिर से आपको मिल गया आर्गुमेंट ऑफ ई पावर आयोटा थीटा, ई पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो ई पावर आयोटा थीटा का फिर से आर्गुमेंट कितना है, इसका भी अगर आर्गुमेंट हम लोग देखेंगे तो आर्गुमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ था उसका भी आर्गुमेंट कितना हो जाएगा थीटा, यानी इधर से भी आंसर कितना आ रहा है थीटा। तो ये दूसरा मेथड हो गया, आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आया या जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम एज ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ई पावर आयोटा थीटा, तो उसका आर्गुमेंट कितना हो गया थीटा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप सारे मेथड्स को देखिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा मेथड आपको फिट हो जाए, कौन सा मेथड स्ट्राइक करे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो आई होप दोनों मेथड आप लोगों को समझ में आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे जो भी कंटेंट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।